नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 8 है। पार्ट 8 हम नंबर सिस्टम का डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं भाई इसमें रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कल और थोड़ा डीपली और पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो बड़े ध्यान से आपको चीज़ों को सीखना है और समझना है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कि यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जैसे एक नंबर है 17, ठीक है ना। 17 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या क्या रिमाइंडर आएंगे ये बताइए भाई। यदि मैं 17 को किससे डिवाइड करता हूं, 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या क्या रिमाइंडर आएंगे ये आपको बताना है। तो भाई आप कहेंगे सर कि जो रिमाइंडर आएगा भाई 17 को यदि मैं 6 से 6 दूनी 12 तो बचा कितना भाई, बचा कितना भाई 5। बचा कितना भाई 5। तो रिमाइंडर कितना आया भाई 5 आया। ये बात क्लियर होगी। रिमाइंडर कितना आया भाई 5 आया। तो रिमाइंडर एक तो हमारा मिला भाई प्लस का 5। ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन भाई केवल ऐसा ही नहीं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक निगेटिव रिमाइंडर होता है। अब रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर की कहानी और पॉजिटिव रिमाइंडर की कहानी क्या है। अब निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा भाई, निगेटिव रिमाइंडर ये आएगा भाई, यहां से देखो, यहां पर ध्यान दो, इनका जो डिफरेंस है इट मींस यहां पर 5 तो हमारे पास बचा ही था, एक की कमी है ना, तो माइनस का 1। तो दूसरा जो रिमाइंडर आएगा निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, माइनस का 1। अब आपको ये पता कैसे चलता है कि भाई -1 और ये एक प्लस का एक माइनस का, ये वाली चीज कैसे पता चलेगी, देखो जरा यहां पर समझने की कोशिश करना है। जैसे एक बात बताओ भाई, ये बताइए कि 17 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से पूरा डिवाइड हो जाता है, वो है भाई हमारा 12। 17 से पहले 12 ऐसा नंबर है जो 6 से पूरा डिवाइड हो जाता है। और 17 के बाद कौन सा है भाई 18। 17 के बाद क्या है भाई 18। देखो ध्यान सुनो, 17 से पहले 6 से डिवाइड होने वाला कौन सा है भाई 12 है, और 17 के बाद कौन सा है भाई 18 है। अब ये वाला जो नंबर है इससे कितना कम है भाई ये जो 17 है, 17 इससे पहले जो नंबर था, जो 17 से पहले जो डिवाइड हो रहा था 6 से, उससे कितना ज्यादा है। आप कहेंगे सर 5 ज्यादा है। और इससे जो अगला नंबर है उससे कितना कम है, आप कहेंगे सर 1 कम है। ठीक है, 1 कम है। तो भाई ये वाला हुआ हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर और ये वाला हुआ हमारा निगेटिव रिमाइंडर। हाँ या ना, ये बात बताइए कि ये बात क्लियर है या नहीं है। पक्का कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट हो तो बताओ भाई। ये बात क्लियर है। तो प्लस में कितना भाई, प्लस का 5 और माइनस का कितना भाई, माइनस का 1। ये बात समझ में आती है। अगला देखो भाई, अगला। अब लेकिन एक बात यहां से हमें जान लेनी जरूरी है, क्या ये क्या है, हमारा डिवाइजर है जिससे हमने डिवाइड किया। तो डिवाइजर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डिवाइजर जो होगा वो किसके बराबर होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस निगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर के डिफरेंस के बराबर क्या होगा, हमारा डिवाइजर होगा। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना, ये बात आपको हमेशा ध्यान से समझ लेनी है। क्या कि यदि आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो डिवाइजर में से यदि पॉजिटिव रिमाइंडर को हटा दोगे तो निगेटिव रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां से ये चेक भी करा दूं, देखो पॉजिटिव रिमाइंडर यहां कितना था भाई प्लस का 5, माइनस निगेटिव रिमाइंडर कितना है माइनस का 1। तो यहां से देखिए माइनस 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 प्लस 1 दैट इज कितना भाई 6 आ गया। तो डिवाइजर कितना है भाई 6 है। क्लियर है, डिवाइजर कितना है भाई हमारा यहां पर 6 है। पक्का से बात समझ में आती है, डाउट तो नहीं है। चलो आगे बढ़ो और देखो भाई यहां से, चलिए अगला देखते हैं भाई। हाँ अब ये देखो 29 को यदि मैं
किससे भाई, 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या क्या रिमाइंडर आएगा, बताइए भाई। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा और निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, दोनों बताइए। यदि मैं 29 को 9 से डिवाइड करता हूं तो क्या क्या रिमाइंडर आएगा, तो 9 तिया 27, तो प्लस का तो 2, प्लस में 2 है, प्लस में 2, और माइनस में कितना भाई, मैंने आपको क्या कहा था, माइनस यदि पॉजिटिव रिमाइंडर आपको पता चल चुका है और निगेटिव निकालना है तो डिवाइजर में से पॉजिटिव को हटा दो तो निगेटिव वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आगे ये बात समझ में, बात समझ में आए ना। यदि आपको निगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो आपको बस इतना करना है कि जो डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसमें से पॉजिटिव रिमाइंडर को हटा दो तो निगेटिव वाला रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताइए भाई, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है। और देखो, चलो ये बताओ भाई, अगला एक और बताओ। यदि मैं आपसे ये कहता हूं 27 को यदि मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या क्या रिमाइंडर आएगा, 27 को यदि आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर आएगा। देखो भाई, 27 को यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 7, प्लस का 7, और दूसरा भाई माइनस का कितना भाई, माइनस का 3, प्लस का 7 और माइनस का 3, यही है ना, प्लस का 7 और माइनस का 3। क्या ये बात समझ में आती है, डाउट तो नहीं है, क्लियर। चलो इतनी बातें मैं मानता हूं आप सभी को क्लियर होंगी। चलो एक पॉइंट और यहां पर जानने वाला है, क्या, जरा उसको समझते हैं। चलो ये बताओ भाई, यदि मैं 3 को 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो 3 जो है वो ऑलरेडी 5 से क्या है, छोटा है। अभी तक जो हम नंबर ले रहे थे, जिनको हम डिवाइड कर रहे थे, वो डिवाइजर से क्या थे, बड़े थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है ऑलरेडी क्या है, छोटा है भाई। 3 जो है वो 5 से छोटा है, 5 से हम 3 को भाग दे रहे हैं। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में ये बात ध्यान रखो कि जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा भाई, प्लस का 3, प्लस का 3, ये बात। और अब देखो, क्योंकि जो ऊपर है यदि वो छोटा है, जिसको हम डिवाइड करें वो छोटा है, तो वो रिमाइंडर बन गया। बात को ध्यान समझना, रिमाइंडर बनेगा, रिमाइंडर बना तो प्लस का 3 रिमाइंडर, और माइनस में कितना भाई, माइनस में कितना। अब मैंने क्या कहा था, यदि डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर को आप हटा देंगे तो निगेटिव वाला मिल जाएगा, तो माइनस का 2, प्लस का 3 और माइनस का 2। क्या ये बात क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है, कंफर्म है इतनी बातें। चले आगे, चलिए देखो अगली बात ध्यान से समझना, अगली बात नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, एक और समझ के भी। यदि मैं कहता हूं 9 को 13 से डिवाइड करो, चलिए बताइए 9 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, बताइए भाई फटाफट बताइए। 9 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, प्लस में रिमाइंडर क्या आएगा और माइनस में क्या आएगा, जल्दी से बताइए। प्लस में रिमाइंडर क्या आएगा और माइनस में रिमाइंडर क्या आएगा। भाई आप लोगों के कमेंट नहीं मुझे दिख पा रहे हैं, एक मिनट। इस सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ प्लस में 9 और माइनस में 4, बिल्कुल सही कहा। प्लस में 9 और माइनस का 4, बिल्कुल सही कहा। देखो जो न्यूमरेटर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, डिवाइजर क्या है हमारा 13 ऑलरेडी इससे बड़ा है, और जब बड़ा है तो रिमाइंडर, पॉजिटिव वाला रिमाइंडर कितना आया भाई, प्लस का 9 आया। और निगेटिव वाला कितना होगा भाई, निगेटिव वाला देखो इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस का 4 आएगा। क्लियर है, प्लस का 9 और माइनस का 4, प्लस का 9 और माइनस का 4, पक्का, डाउट तो नहीं है, क्लियर है, ये बातें समझ में आती हैं।
आगे बढ़े, देखिए जरा नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। अब यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई ये बताओ 49 इंटू 65 है, इसको यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? यदि मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? बताइए भैया। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने ये कहा कि 49 इंटू 65 ये हमें दिया गया है, इसको मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? जल्दी से बताइए। इस सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, फटाफट जल्दी से बता दो कि क्या रिमाइंडर आएगा। हाँ, फोर्टी 49 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 9 ये हमें दिया है। जब यदि मैं 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ठीक है, देखो भाई कैसे, यहां से देखो, मैं आपको यहां पर बहुत सारी चीजें अभी बताने जा रहा हूं, इस पर थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देना। ये केस अलग अलग बना के दिखाते हो, चलिए समझना भाई, ध्यान से समझना। अलग अलग केस में आपको बताता हूं। देखना जरा, ठीक है, सुनो भाई, अब ध्यान से सुन लो। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा वो भी बताता हूं। देखो, यदि मैं दोनों के पॉजिटिव वाले रिमाइंडर लेता हूं, जब तब देखते हैं भाई, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 5 45, तो बचा कितना भाई, प्लस का 4 बचा। इसको यदि मैं करूंगा 9 7 63, 9 7 63, तो प्लस का 2 बचा। तो देखो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर आया 8, और 8 ऑलरेडी 9 से छोटा है तो बात बन गई। प्लस में कितना भाई, 8, प्लस का रिमाइंडर 8 आया। क्लियर है इतनी बात? अब यदि मैं दोनों निगेटिव रिमाइंडर लेकर चलता हूं तब क्या होता है भाई, यहां से देखो, यदि मैं देखो पॉजिटिव रिमाइंडर, जब देखो 9 से डिवाइड करके इसको पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है 4, तो निगेटिव आएगा माइनस का 5, सभी को समझ में आ गया होगा। इसको जब मैं डिवाइड करता हूं तो प्लस में आ रहा है 2, तो माइनस का कितना भाई, 7 आएगा। 7 5 35, तो 35 बाई कितना आया भाई, 9 आया। और 35 बाई 9, 9 चौक 36, ठीक है। तो माइनस का 1 आ रहा है, या आप प्लस में भी देखें तो प्लस में यदि आप देखेंगे तो यहां से देखो 9 3 27, तो बचा कितना, 8, प्लस का 8 रिमाइंडर आ रहा है, प्लस का 8 रिमाइंडर। बात बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? देखो, चाहे आपने प्लस का लिया या माइनस के रिमाइंडर लिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा जो रिजल्ट आया वही आया, सेम 8 का 8 ही आया। तीसरा, एक काम करते हैं, एक का पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेते हैं, दूसरे का निगेटिव ले लेते हैं, तब देखते हैं भाई। यदि मैं इसका पॉजिटिव, भाई 49 को 9 से डिवाइड कर रहे थे तो प्लस में कितना भाई, प्लस में 4 आ रहा है। और 65 को यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो कितना भाई, माइनस का 7, 7 चौक 28, तो माइनस का 28, और माइनस के 28 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 3 27, तो रिमाइंडर आया माइनस का 1। ध्यान दो भाई, रिमाइंडर आया माइनस का 1। और जब निगेटिव रिमाइंडर है और उसको पॉजिटिव यदि हमें रिमाइंडर निकालना है, क्योंकि आंसर जब भी हमें देना होगा, रिमाइंडर यदि पूछेगा तो निगेटिव रिमाइंडर नहीं आंसर देंगे, हम पॉजिटिव वाला रिमाइंडर देंगे। तो अब एक बात सुनो भाई, यहां पर निगेटिव रिमाइंडर आया माइनस का 1, निगेटिव वाला माइनस का 1 आ रहा है। क्लियर है? कैसे आया देखो, यहां पर इसका मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर लिया, इसका निगेटिव 7 चौक 28, क्यों मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। 7 चौक 28, तो माइनस का 28 बटे कितना भाई, 9, 9 3 27 होता है, तो बचा कितना भाई, 1, तो माइनस का 1 बचा। अब यदि डिवाइजर हमारा 9 है, ठीक है, डिवाइजर क्या है हमारा 9, और माइनस का रिमाइंडर आ रहा है कितना, माइनस का 1, प्लस का निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसमें से इसको, तो भाई हटाओ, तो 9 में से 1, तो बचा कितना भाई, 8, तो प्लस में कितना भाई, 8, प्लस में कितना भाई, 8, तो प्लस का 8 आएगा। ठीक है, बात समझ में आए? तो प्लस का 8। देखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि यदि आप उसका पॉजिटिव रिमाइंडर ले रहे हैं या निगेटिव रिमाइंडर ले रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है रिमाइंडर का वो सेम आ रहा है। क्या ये बात बताओ भाई, इतनी बातें क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना? एक और देखो, यदि मैं अब इस बार ऐसा कर लेता हूं
49 इंटू 65 अपॉन में 9 है, ठीक है। इसका निगेटिव रिमाइंडर, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। इसका निगेटिव रिमाइंडर लेंगे तो माइनस का 5, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो कितना भाई, प्लस का 2, हाँ है ना। तो कितना है भाई, माइनस का 10 बाई कितना 9, दैट इज -1। और -1 इसका मीनिंग ये हुआ कि 9 - 1 दैट इज कितना भाई, यहां पर 8 आया ना, कितना है भाई 8। क्लियर, करेक्ट। तो वही आ गया ना। देखो कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये डिवाइजर है और हमारा निगेटिव वाला रिमाइंडर है 1, तो उसमें से डिवाइजर में से निगेटिव रिमाइंडर को हटा दो तो 9 - 1 दैट इज कितना भाई 8। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का डाउट तो नहीं है? हाँ चलो भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताना भाई। हाँ भाई, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें दिक्कत हो तो बता देना। अगला देखो, एक और ऐसे ही देखते हैं, फिर आपको और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। फिर इसी का एक और सेशन होगा जिसमें इसमें टफ लेवल लेकर जाऊंगा भाई, जिससे आपको आगे कभी दिक्कत ही ना आए। इस तरह का लेवल लेकर चलना है भाई, ठीक है। हाँ चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्या कहता है। अगला ये कहता है हाँ, जैसे यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई 61 इंटू 53 है डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा ये बताइए। जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? हाँ जल्दी से बताओ। हाँ 8 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, जल्दी से बताओ भाई। बताइए बताइए। आशीष कह रहे हैं भाई 25/8। ओके, और कोई? देखो सुनो, यदि आप एक काम करें तो 8 से इसको डिवाइड करें, 8 × 48, 88 × 56, तो बचा कितना भाई 5। ठीक है, यहां से यदि देखें 8 × 48 तो 48, तो यहां पर फिर 5 बचा। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे 25 किससे बड़ा आ रहा है भाई? 8 से आ रहा है। देखो अभी भी जो इनकी प्रोडक्ट आ रही है वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा आ रही है, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ये बात अपने माइंड में रखना, हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा ही होता है, ये बात याद रखना। तो भाई जब ये 25 की यदि हम बात करें तो 25 तो यहाँ पर बड़ा आ रहा है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 1 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा भाई? 1। तो करेक्ट आंसर इज 1। बिल्कुल सही है भाई, 1 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलो, कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो भाई माइनस वाला लेके चलेंगे। चलो भाई ऐसे कर लो। देखो 61 × 53 अपॉन में 8, तो यहां पर देखो, यहां पर माइनस वाला रिमाइंडर कितना आएगा? -3। यहां पर भी कितना भाई? -3। 3 × 3 कितना भाई? 9। तो 9 बाई कितना भाई? 8। 9/8 -3 × -3 दैट इज कितना भाई? 9। 9/8 दैट इज कितना भाई? 1। तो रिमाइंडर कितना आया भाई हमारा? 1 आया। रिमाइंडर कितना है भाई? 1 आया।
यही है ना, रिमाइंडर कितना आया भाई 1 आया। क्लियर है, बात समझ में आती है? चलो पक्का, ठीक है। और यदि एक मैं पॉजिटिव रिमाइंडर लेता हूं, एक नेगेटिव लेता हूं, चलो वो भी बता देता हूं। यदि मैं 61 इंटू 53 है और डिवाइडेड बाई 8 है, यदि मैंने इसको डिवाइड किया, मान लो इसका पॉजिटिव वाला रिमाइंडर लिया, इसका नेगेटिव वाला ले लिया, ठीक है ना, क्लियर है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव वाला रिमाइंडर लिया। अब क्या करेंगे भाई, अब जरा इनकी मल्टीप्लाई करना, तो माइनस का 15 अपॉन में कितना भाई 8, माइनस का 15 बाई 8, तो 8 ही कम 8, तो माइनस का कितना भाई, माइनस का 7। तो देखो डिवाइजर है हमारा 7 और निगेटिव रिमाइंडर, डिवाइजर है हमारा 8 और निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है हमारा 7, तो 8 में से 7 को हटाओ तो बचा कितना भाई 1 प्लस वाला कितना भाई 1 आ गया। तो बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस निगेटिव रिमाइंडर, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना, पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस निगेटिव रिमाइंडर, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट है तो बताओ भाई। चले आगे, चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, हाँ आगे बढ़ो भाई, आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो उन्नीस 59 इंटू 55 इंटू 40 इंटू 93, ये आपको दिया गया है और डिवाइडेड बाई 19। अब ये बताओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे, कहने का मीनिंग ये है कि 1959 इंटू 1955 इंटू 40 इंटू 93 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? चलिए इसके बाद इसका जवाब दीजिए भाई, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर बताइए भाई, इसका जवाब दीजिए भाई, रिमाइंडर क्या निकल के आता है? इसका रिमाइंडर कितना आता है? इसका रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी से बताइए, ज्यादा से ज्यादा भाई, फटाफट से स्पीड से बताओ भाई, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? भाई इसका रिमाइंडर क्या आएगा? देखो रिमाइंडर के बारे में आपको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा, धीरे धीरे समझना होगा, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी कर लेंगे, नहीं भाई, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। अभी तो इसका बेसिक सिखा रहा हूँ, कल का जो सेशन होगा इसका टफ लेवल का होगा, ठीक है ना, तो थोड़ा टफ लेवल का सेशन होगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से समझते जाना। बताइए भाई, आंसर बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर कह रहे हैं भाई 3 होगा, और कोई? देखो अब यदि आप इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है भाई? रिमाइंडर कितना आता है? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है प्लस का 2, ठीक है ना। इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा भाई माइनस का 2, ठीक है, 19 से ही, 19 दूनी 38, तो प्लस का 2,
यहां पर माइनस का 2, ऐसा कुछ चल रहा है। अब यदि आप इनको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आता है भाई, यहां से देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, और प्लस का 16, और 16 तो प्लस का क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो प्लस का कितना आया भाई 16 आया, और 16 ऑलरेडी किससे कम है भाई 19 से, तो राइट आंसर इज 16 इज द करेक्ट आंसर। 16 ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ भाई बताओ भाई आंसर क्या बन के आ रहा है भाई, 3 कैसे आ रहा है भाई, माइनस वाला नहीं पूछा है, प्लस वाला पूछा है। देखो जब भी आपसे ये पूछा है ना कि रिमाइंडर क्या है, तो पॉजिटिव नहीं, निगेटिव रिमाइंडर नहीं, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर आपको बताना है। हमेशा क्या करना भी, पॉजिटिव रिमाइंडर आपको बताना है। हमेशा क्या करना है भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर हमें बताना है, ठीक है। बताओ भाई हमेशा क्या करना है भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर आपको हमेशा बताना है। बताइए भाई समझ में आया या नहीं आया? हाँ ठीक है, क्लियर है ये बातें, पक्का डाउट तो नहीं है किसी को, कंफर्म है? चलो अब रही बात आगे की समझते। पहले उसके लिए आपको एक पॉइंट समझना होगा। फैक्टोरियल का मीनिंग जानते हो भैया आप लोग कि फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मीनिंग जानते हो? जैसे मैं कहता हूं भाई 5 फैक्टोरियल, ये सिंबल फैक्टोरियल का है, या कई जगह आपने ऐसा भी देखा होगा, ये दोनों ही सिंबल फैक्टोरियल के हैं। कुछ जगह ऐसा देखने को मिला होगा, कुछ जगह ऐसा देखने को मिलेगा। फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता है कि जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं उन सभी की प्रोडक्ट, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है ना भाई। 5 से, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं उन सभी की प्रोडक्ट, 5 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं उन सभी की प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा भाई 5 फैक्टोरियल हो गया। क्या हुआ भाई, वो 5 फैक्टोरियल हुआ। क्लियर है, बात समझ में आती है, डाउट तो नहीं है? अब जरा यहां पर देखो तो 6 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा भाई? 6 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा ही तो होगा, ये तो होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये बात समझ में आती है? डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ो। अब रेकिल यहां से ये बताओ भाई मुझे, हाँ ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा फिर उसके डिस्कशन करेंगे। देखो यदि मैं ये कहता हूं कि 7 इंटू 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? चलो बताओ भाई। हाँ यदि मैं आपसे ये कहता हूं 7 इंटू 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी से बताइए। सेवन इंटू 8 को यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी से बताओ भाई इसमें, इसका जवाब। यदि मैं 7 इंटू 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? बताओ जल्दी भाई, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। वन आंसर दिया भाई और कोई? एट कह रहे हैं भी। जीरो। देखो भाई ध्यान से सुनो एक बात समझो, मैं जानता हूं कुछ बच्चे गड़बड़ क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, जरा उसको समझना भाई। देखो एक बात बताओ, 7 8 कितना होता है? 56 होता है। ध्यान समझना,
56 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, तो रिमाइंडर कितना आया भाई 0। रिमाइंडर की बात हो रही है, क्लियर है। या तो आप सही कर रहे हैं, यदि आप पहले इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब रिमाइंडर निकाले तो तब तो सही हो रहा है, और यदि ये ब्रेक करके दिया है तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ क्यों हो रही है? देखो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो एक बात सुनो, यदि मैं इस 7 से इस 7 को भाग दूं, इस 7 से इस 7 को भाग देंगे तो रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है अभी 0। इस 7 से इसको भाग देंगे, 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर कितना है 0। इस 7 से इस 8 को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना है भाई, आप कहेंगे सर 1 है, और बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, तो 0 की और 1 की प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, 0 ही तो आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? 0 आएगा। तो रिमाइंडर कितना है भाई, 0 आया। हाँ ठीक है, तो क्या बना भाई, 0 बना। देखो आधे बच्चों ने तो यहीं पर गड़बड़ कर दी थी, कोई कह रहा था 8 है, कोई कह रहा था 1 है, कुछ बच्चों ने तो यहीं पर गड़बड़ कर दी थी। ये बात बताओ, अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। तो हमने यहां से एक बात सीखी क्या, कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, यदि वही नंबर ऊपर या उसका कोई मल्टीपल, बात को ध्यान समझना जो मैं कहना चाहता हूं, यदि वही नंबर ऊपर है या उसका कोई मल्टीपल ऊपर दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ रिमाइंडर क्या है, 0 है। बाई चांस यहां ऐसा होता, सुनो 21 गुणा 8 होता और डिवाइडेड बाय 7 होता, अब क्या रिमाइंडर आएगा? अरे अब भी 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि यदि मैं 7 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो अब ध्यान समझना, 7 या 21, तो रिमाइंडर कितना है 0, और यहां पर रिमाइंडर कितना है 1, और 0 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 0 बनेगा। क्या बनेगा भाई, 0 बनेगा। ठीक है, पक्का डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट हो तो है। भाई वो 3 बार तो जा रहा है, 7 या 21, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना बच रहा है बस उस पर ध्यान दो। क्वोशंट की बात नहीं कर रहे हैं, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं कि 7 या 21, तो रिमाइंडर तो 0 हुआ ना, पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो 0 हुआ। इससे इसको डिवाइड किया तो 1 हुआ, 1 को। हाँ ठीक है, यहीं पर आप लोग छोटे छोटे मिस्टेक करते हो बेटा। हाँ क्लियर है इतनी बातें? अब तो इसमें दिक्कत नहीं है, है? चलो अब इससे मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जरा उसका जवाब देना। कैसे? क्वेश्चन कुछ ऐसे है, देखो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 100 फैक्टोरियल, चलो 99 फैक्टोरियल और प्लस 100 फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है, और डिवाइडेड बाय कितना, 8। अब आपको बताना है कि क्या रिमाइंडर आएगा। अब आपको बताना है कि क्या रिमाइंडर आएगा। जल्दी बताइए, समझ में आती है भाई? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू 100 फैक्टोरियल, यही है ना, और डिवाइडेड बाय 8। तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, ये आपको बताना है।
बताइए बताइए भैया, रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए जैसे 100 फैक्टोरियल है, उसका मीनिंग आप समझो, ध्यान समझना। हम क्या करेंगे कि भाई इसको डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है, इसको डिवाइड करेंगे उससे पहले वाला जो नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, सबके रिमाइंडर को हम यहाँ लिख लेंगे और फिर देखो इनके बीच में क्या है, भी प्लस है तो उनको ऐड कर लेंगे। यही तो बात समझ में आती है। अब पहले उधर से शुरू करते हैं 100 फैक्टोरियल। पहले तो ये बताओ, ये जो 100 फैक्टोरियल है इसका मीनिंग क्या होता है? आप कहेंगे सर 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 एंड सो ऑन, यहां से 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये है। क्लियर है? और इसको डिवाइड किया किसने? हम यदि 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब बात को ध्यान से समझना ये है, यदि मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं, बात को ध्यान समझिए भाई, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 एंड सो ऑन, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यही है ना। यदि मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? अरे भाई जी, अभी अभी मैंने ये सिखाया था, जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं यदि वही नंबर या उसका कोई मल्टीपल ऊपर दिखाई दे रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई? 0 आ रहा है। यही तो बात सीखी थी हमने। यदि किसी भी नंबर से आप जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, यदि वो नंबर ऊपर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहा है या उसका कोई मल्टीपल दिखाई दे रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो वही चीज आपको यहां पर देखनी है क्या, कि भाई यहां से आप देखो 8 से आप डिवाइड कर रहे हो, 8 ये रहा, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, और बाकी से चाहे कुछ भी रिमाइंडर आता रहे तो 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सारे ही 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहां पर 0 आया। तो इसको जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया भाई? हमारा 0 आया। ये बात समझ में आती है? क्लियर है? पक्का? अब रही बात, अब यदि मैं इसमें से इसको हटा दूं, यदि मैं इससे हटा दूं, ठीक है, अब ये कितना है भाई? 99 फैक्टोरियल। अब यदि मैंने 100 वाला हटा दिया, अब तो ये 99 फैक्टोरियल बन गया। अब 99 फैक्टोरियल में भी तो 8 आया भाई, 99 इंटू 98 इंटू 97 एंड सो ऑन, 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 है, डिवाइडेड बाई 8। तो सिंपल सी बात है, 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर क्या है भाई? 0। तो फिर रिमाइंडर क्या है भाई? 0। फिर भी रिमाइंडर क्या है भाई? 0 आया। क्लियर है? फिर देखो, हाँ, फिर 98 फैक्टोरियल। अब क्या बन गया ये हमारा? 98 फैक्टोरियल। तो ऐसे फिर 98 फैक्टोरियल में भी क्या आ जाएगा भाई? वो भी रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 0 आएगा। वो भी कितना आएगा? 0। तो हम यहां पर ये बात देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम डिवाइड करते जा रहे हैं, अभी सभी के रिमाइंडर कितने आते जा रहे हैं भाई? रिमाइंडर 0 आता जा रहा है। कब तक 0 आता जाएगा भाई? देखो 8 फैक्टोरियल तक तो 8 आएगा ही आएगा। बात सभी को समझ में आती है भाई? 8 फैक्टोरियल तक तो 8 आएगा ही आएगा, तो 8 फैक्टोरियल तक तो रिमाइंडर 0। ये बात समझ में आ गई भाई? 8 फैक्टोरियल क्या होगा? 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होगा ना। तो 8 फैक्टोरियल तक रिमाइंडर 0 आया। अब जब 8 फैक्टोरियल तक रिमाइंडर 0 आया, तो अब रही बात 7 फैक्टोरियल की। अब 7 फैक्टोरियल को देख लो भाई। 7 फैक्टोरियल की बात यदि हम करते हैं तो 7 फैक्टोरियल का मीनिंग कितना होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही हुआ ना। और डिवाइडेड बाई कितना है? 8 है। डिवाइडेड बाई कितना भाई? 8 है। डिवाइडेड बाई कितना? 8। ये बात समझ में आती है? डिवाइडेड बाई कितना है भाई? 8 है। अब यहां से देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये बात समझ में आती है? 4 दूनी 8, बात समझ में आती है ना? 4 दूनी 8। अब देखो 8 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग फिर रिमाइंडर 0 आ गया। फिर रिमाइंडर क्या आया भाई? 0 आ गया। तो इसका मीनिंग ये 4 इंटू 2 कब तक आता रहेगा भाई? देखो 7 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर 0, 7 के बाद ये कितना फैक्टोरियल है भाई? ये हमारा 6 फैक्टोरियल बना। 6 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर 0, फिर 6 के बाद
5 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर 0, उसके बाद 4 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर 0। क्लियर है? तो हमने यहां से देखा कि 4 फैक्टोरियल तक रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 4 फैक्टोरियल तक तो हमारा रिमाइंडर क्या आया भाई, 0 आया। तो यहां तक तो इट मीन्स 4 फैक्टोरियल से लेकर और 100 फैक्टोरियल तक हमारा रिमाइंडर क्या चल रहा है भाई, 0 पर चल रहा है। अब हमारे पास जो बचा वो बचा क्या भाई, हाँ 5 फैक्टोरियल की भी यदि आप बात करेंगे तो 5 फैक्टोरियल में क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक सभी के रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। अब बाकी जो चीज बची हमारे पास वो क्या बचा, वो बचा हमारे पास केवल और केवल क्या, कि हमारे पास बचा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब यहां से ये 3 ही फैक्टोरियल बचे हैं और बीच में क्या है, प्लस है। तो जरा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और डिवाइडेड बाय कितना भाई, 8। हाँ ये ना। अब ऊपर कितना है अभी, 9/8 और 9 को यदि मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 1 आएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 1 आएगा। ये बातें समझ में आती है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, पक्का कंफर्म। चलिए बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो बताओ, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, बताते जाओ भाई। यहां तक किसी को डाउट आया तो बताइए भाई। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। तो अब यहां पर रिमाइंडर कितना है अभी, 1 आया। चलिए आगे देखिए भाई, एक और देखो भाई। देखिए भाई, यहां से आपसे कहा गया भाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 100 फैक्टोरियल को मैंने डिवाइड किया 12 से, 12 से मैंने डिवाइड किया। अब बताइए भाई रिमाइंडर क्या आएगा, अब रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग बता ही देंगे। यहां पर भैया आपसे ये पूछा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 100 फैक्टोरियल को यदि मैंने 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है ना, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब बताइए यहां पर आंसर कितना आएगा। आशीष ने आंसर दिया भाई 9 दिया है। और कोई जल्दी बताए भाई, जल्दी बताए। आशीष का आंसर है भाई 9। और
जल्दी से बताइए। देखिए भाई क्या करना है, देखो 12 कहाँ तक आएगा भाई, 12 फैक्टोरियल तक 12 सभी में दिखाई देगा, सिंपल सी बात है भाई। 100 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, 100 इंटू 99 इंटू 98। दोबारा बता देता हूँ, जैसे 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है, इसका मीनिंग होगा 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 एंड सो ऑन। आगे इधर चलते जाएंगे तो यहाँ पर 13 12 और 11 10 एंड सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे, तो 2 इंटू 1 ऐसे चला जाएगा ना। और डिवाइडेड बाई कितना है भाई, डिवाइडेड बाई है हमारा 12। अब देखो 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर मल्टीप्लिकेशन में 12 दिखाई भी दे रहा है, तो रिमाइंडर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया है, तो सिंपल सी बात ये हो गई, जब ये कैंसिल आउट हो गया तो रिमाइंडर कितना है, 0। तो 100 फैक्टोरियल को यदि 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। 100 फैक्टोरियल को यदि 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। बात समझ में आती है, पक्का डाउट तो नहीं है, समझ में आया ना। अब इससे यदि मैं फिर आगे बढ़ता हूं, यहां पर देखो, अब ये देखो कितना फैक्टोरियल है। आप कहेंगे सर 99 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल में भी तो 12 दिखाई दे रहा है, फिर रिमाइंडर 0। फिर देखो ये कितना फैक्टोरियल हो गया, ये 98 फैक्टोरियल हो गया। कितना भाई, 98 फैक्टोरियल, क्योंकि 98 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा, 98 इंटू 97 एंड सोन अप टू कहाँ तक भाई, 1 तक। क्लियर है। तो यहां पर भी फिर 12 आया, तो फिर रिमाइंडर क्या आया भाई, 0। तो कहां तक भाई, 12 फैक्टोरियल तक तो 12 दिखाई देगा ना भाई। 12 फैक्टोरियल ये रहा, तो 12 फैक्टोरियल तक तो 12 दिखाई दे रहा है, तो इसका मीनिंग रिमाइंडर 12 फैक्टोरियल तक तो रिमाइंडर 0। हमें कंफर्म हो गया कि 12 फैक्टोरियल तक रिमाइंडर क्या है, 0 है। अब बाकी बात बची भाई, अब क्या, चलो 12 तक तो हमें समझ में आ गया। अब आता है भाई 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल की यदि हम बात करें, तो 11 फैक्टोरियल की यदि हम बात करते हैं, तो यहां पर देखो, हाँ 11 फैक्टोरियल की बात करें तो 11 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई कितना भाई, 12। डिवाइडेड बाई 12। ये बात समझ में आती है। अभी भी देखो 12 नजर आ रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 दिखाई दे रहा है ना। अभी भी 12 नजर आ रहा है, 4 तिया 12 दिखाई दे रहा है, 12 नजर आया। तो यहां से ये देखो भाई कैंसिल आउट हो रहा है, अभी भी रिमाइंडर 0। तो इसका मीनिंग मुझे ये बात समझ में आ गई कि भाई 11 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर 0, तो 10 में भी 0, 9 में भी 0, 8 में भी 0, 7 में भी 0, 7 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर 0, 6 में भी 0, 5 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर 0 और यहां तक कि 4 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर 0। तो 4 फैक्टोरियल तक की मुझे समझ में आ गया कि 4 फैक्टोरियल तक रिमाइंडर क्या रहा, 0 रहा। अब बाकी बचा कितना भाई हमारे पास, अब बाकी बचा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी भाई, 1, 2 फैक्टोरियल की भाई 2 और 3 फैक्टोरियल की कितनी भाई, 6 और डिवाइडेड बाई कितना भाई, 12। यहां से यदि हम ऐड करेंगे 6, 2 8 और 1 9 और 9 ऑलरेडी किससे भाई, 12 से कम है। और जब 9 12 से कम है तो इसका मीनिंग 9 जब 12 से कम है तो रिमाइंडर कितना है भाई, 9 आ गया, क्योंकि 9 जो है वो 12 से कम है। तो मैंने आपको समझाया था यदि जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर से छोटा है तो रिमाइंडर वही आ जाएगा। तो प्लस में जो रिमाइंडर आया वो कितना आया अभी, 9 आया। क्लियर है, कितना आया अभी, 9 आया। क्लियर। 0.75 कैसे कर रहे हैं भाई, हाँ बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो रिमाइंडर कितना है अभी, 9 आया। आज का जो सेशन है हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं।
हमने इसका एक छोटा सा पार्ट हमने आज सीख लिया है, डिफरेंट टाइप के। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे, चीज़ों को बदलेंगे। अभी तक आज हमने मोस्टली जो डिस्कशन किया है इसके पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर के बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन कल के क्लास में हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, चीज़ें कुछ बदल के देंगे, और जो एक दो थ्योरम है जिनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो कल का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल के सेशन में हम मुश्किल क्वेश्चन भी देखेंगे, इससे भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हम देखेंगे। क्लियर है? तो आज हमने इसका बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, कल फिल्म मिलते हैं। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।